जय हिंद। क्या भारत और रूस के बीच बढ़ रही हैं दूरियां? क्या भारत और रूस के बीच हो रही है दुश्मनी और इस दुश्मनी का फायदा सबसे ज्यादा उठा रहा है पाकिस्तान? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरियां कम हो रही हैं या यहां पर रूस और पाकिस्तान के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है जो कि भारत को नुकसान करने वाली है? आखिर क्या बात है, क्या है पूरा मुद्दा? क्यों यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि मोदी जी और पुतिन जी के बीच में कोई तो आ गया है जो कि दूरियां बढ़ा रहा है? आखिर क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या इसके दुष्प्रभाव होंगे, किन किन चीजों पर हमें ध्यान देना होगा, किस किस के लिए हमें तैयार रहना होगा, इस सेशन में पूरी हम बात करने वाले हैं। तो मैं हूं आपका प्यारा शिवम सर और प्यारे से सेशन में आपका स्वागत है। देखिए, अक्सर आपके लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा, आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा, कोई गाना आपने सुना है और लगातार आपके दिमाग में वही गाना घूमता रहता है और कुछ इंसिडेंट, कुछ घटनाएं आपके जीवन में हुई होती हैं तो वही आपको याद आती रहती है। मैंने भी एक गाना सुना, दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, कुछ ऐसा ही गाना था। गाना तो मुझे अच्छे से याद नहीं होते हैं, लेकिन ये घटना मुझे याद आने लगी तो मैंने सोचा क्यों ना इस घटना को आपके साथ भी बताया जाए, आपके साथ भी शेयर की जाए, आपके साथ भी बातें की जाए। राइट। एक और गाना आप गा सकते हैं पुतिन जी के लिए, कितना सोचता था तुम कितने मासूम हो, सोचता था तुम कितने मासूम हो, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जी हां, आप यहां पर देखेंगे हमारे प्यारे से देश के प्यारे से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यहां पर रूस के राष्ट्रपति हो जाते हैं व्लादिमीर पुतिन और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही शरीफ इंसान है। इनका काम शरीफों वाला हो या ना हो ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इनका नाम जरूर शरीफ है। शहबाज शरीफ इनका नाम हो जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वही पाकिस्तान जिसने भारत के साथ 1965 में, 1971 में भी लड़ाई लड़ी थी। कारगिल के युद्ध में भी इसी का हाथ रहा था, यह भी हमने देखा था। हाल ही में FATF की ग्रे लिस्ट से इसको बाहर किया गया है। मतलब ग्रे लिस्ट में ये आ चुका है, मतलब पूरे विश्व को पता है कि टेररिज्म को, आतंकवाद को फंडिंग देने का काम कौन सा देश कर रहा है, उसमें से एक देश का नाम हो जाता है पाकिस्तान। भी ऐसा पूरे विश्व को पता है। काफी ज्यादा शांति प्रिय देश हो जाता है। समझ रहे हो ना शांति प्रिय होने का मतलब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? मेरी बात उम्मीद है कि आप तक आ पा रही होगी। अब देखिए, यहां पर दोस्ती तो काफी अच्छी थी किसके किसके बीच में, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत में, और भारत के अभी रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं, राष्ट्राध्यक्ष हो जाते हैं जिनको आप बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वास्तविक राष्ट्राध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री जी के पास ही सारी पावर होती है। तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो जाते हैं हमारे देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री। राइट। अब बातें क्या क्या हो रही हैं, क्या क्या चीजें निकल कर आ रही हैं सामने, आइए देखते हैं। यहां पर आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां पर काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। अरे भाई क्यों गुस्से में है? इनके गुस्से से तो पूरा विश्व कांपता है। हाँ या ना? आपको याद ही होगा पाकिस्तान के साथ इन्होंने क्या किया था। पुलवामा का जब हमला हुआ था, घर में घुसकर मार कर आए थे। हाँ या ना? बिल्कुल। और ऐसी ही बातें यहां पर कुछ इनको गुस्सा दिलाने वाली बातें हो रही हैं। क्या क्या हुई हैं आप देखेंगे। पाकिस्तान और रशिया के बीच में डायरेक्ट शिपिंग सर्विस स्टार्ट हो गई है। मतलब सामान का डायरेक्ट आदान प्रदान होने लगा है। किसके किसके बीच में आप देखेंगे, इधर साइड भी आपको व्लादिमीर पुतिन देखने के लिए मिलेंगे और उनके बगल में शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। तो इनके बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। और अब अगर दो दोस्तों के बीच में, मान लीजिए मैं हूं और यहां पर जो आपने देखा है एक प्यारी सी फोटो, आपने देखी एक प्यारी सी फोटो। इस फोटो का एक सामान्य फोटो समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। हमारे प्यारे उज्जवल सर ने ये तस्वीर बनाई है आपके लिए। आप अगर गौर से देखेंगे तो यहां पर दो तस्वीरें हैं, व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इन दोनों के बीच में कोई एक व्यक्ति आए हैं जिनका नाम हो जाता है शहबाज शरीफ। आप देखेंगे दोनों के बीच में आए हैं, मतलब दोस्ती के बीच की दरार पड़ने का कारण ये भी है। क्या यही है कारण? जी नहीं। आप अगर देखेंगे तो यहां पर अफगानिस्तान, ईरान, रूस के साथ वस्तु विनिमय व्यापार शुरू कर रहा है पाकिस्तान। यहां पर यह भी न्यूज निकल कर आ रही है। और साथ में आप ये भी देखेंगे कि ऑयल का, मतलब जो तेल का आयात भारत के साथ बढ़ा था, रूस का यूक्रेन के युद्ध के बाद सिर्फ भारत के साथ ही नहीं बढ़ा था, चीन के साथ भी बढ़ा था और चीन के साथ और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद यहां बताई जा रही है। भारत के साथ जो भी आयात है उसको कम करके।
आइए विश्व स्थिति की बात एक बार कर लेते हैं कि आखिर रूस का नाम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्यों उसके रुपए की, युआन की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ रही है, क्यों बाकी देशों से उसको व्यापार करने की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ रही है, इसके बारे में भी एक चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा नक्शे की तरफ लेकर जाता हूं। ये रहा हमारा प्यारा विश्व, ये रहा हमारा प्यारा सा देश भारत, जिसे हम बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं। इसके आप नॉर्थ साइड जाएंगे तो आपको रशिया दिखाई देगा, पिंक पिंक कलर का आपको यहां पर रशिया दिखाई देने को मिल रहा है। और साथ में आप अगर इधर साइड आएंगे तो यहां पर आपको यूक्रेन देखने के लिए मिलेगा। रूस ने क्या किया, जब नाटो में शामिल होने की कोशिश की यूक्रेन ने, तो रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन पर। अभी हाल ही में एक बांध पर भी आक्रमण किया गया है रूस के द्वारा यूक्रेन के, जिसके कारण 80 के आसपास गांवों के डूबने की भी खबर बताई जा रही है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि यूक्रेन के द्वारा, ऐसा न्यूज़पेपर्स में कई जगह विशेषज्ञों के द्वारा ऐसा बोला गया कि यूक्रेन के द्वारा एक ड्रोन हमला किया गया क्रेमलिन पर, मतलब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जान से मारने की कोशिश भी की गई, ऐसा भी न्यूज पर आया था। मतलब दोनों देशों की बिल्कुल नहीं बनती है। अब बाकी विश्व को लग रहा है कि गलती है रूस की, रशिया की, इसलिए रशिया पर दुनिया भर के बैन लगा दिए हैं। कोई बोल रहा है कि हम तुमसे सामान नहीं खरीदेंगे, कोई बोल रहा है कि तुमसे हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे, ना ही तुमको कुछ हम देने वाले हैं। अब देखिए बैन क्या होता है, सैंक्शंस क्या होते हैं। कुल मिलाकर आप ऐसा समझ सकते हैं, अंदर से कोई बाहर भी नहीं आ पाएगा, बाहर से कोई अंदर भी नहीं जा पाएगा। मतलब इसको ना कोई सामान देगा रूस को, ना ही इससे कोई सामान लेगा। तो अब इसको जरूरत है सामान खरीदने की, क्योंकि इसको भी अपने देश की अर्थव्यवस्था चलानी है, इसको भी जीवन यापन करना है, तो इसको भी दूसरे देशों से सामान चाहिए, दूसरे देशों से मुद्राएं चाहिए, ताकि ये सामान खरीद सके कहीं से। अब इसके पास चारे क्या है, अब इसके पास रास्ते क्या है, ऑप्शंस क्या है। अभी तक तो भारत इसका अच्छा, बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। तो हमने देखा जब भी रूस और यूक्रेन के मध्य लड़ाई हुई, पूरे विश्व ने बोला कि अब हम यूक्रेन से कुछ भी नहीं खरीदेंगे, लेकिन भारत ने बोला कि देखिए मुझे आप लोग आपसी लड़ाई में मत घसीटिए, मैं तो इससे तेल खरीद रहा था और तेल खरीदूंगा, ऐसा ही बोला भारत ने। और आप देखेंगे इसका परिणाम क्या होता है, लगातार हमारा जो इंपोर्ट है रशिया के साथ वो बढ़ता ही जा रहा था। आपने देखा है 33% के आसपास मार्च में था। टोटल हमारा जितना भी हम तेल इंपोर्ट करते हैं उसका 33% मार्च में रहा था रशिया के साथ। उसके बाद आपने देखा है अप्रैल में और बढ़ गया, मई में और बढ़ गया, लगातार 6 महीने ये बढ़ता ही गया है, ऐसा रिपोर्ट्स के अनुसार आया है। मतलब यूक्रेन रशिया युद्ध के कारण भारत का इंपोर्ट बढ़ा है ऑयल का रशिया के साथ में, कुल मिलाकर बात ऐसी है। और जब हमने तेल लिया तो इसके बदले में क्या दिया, हमारे यहां की करेंसी रुपया दी, ना कि डॉलर दी, ना कि कोई और करेंसी इसको दी, अपने देश की ही रुपया करेंसी इसको दी। अब इसके पास भी प्रॉब्लम है कि रुपया ये खर्च कहां करेगा, रुपया वहीं खर्च करेगा जहां पर भारतीय रुपया चलता है। अब भारतीय रुपया तो सिर्फ भारत में ही चलता है। ओके, भारत में इसको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत मुख्य रूप से सेवा प्रदाता देश है। हमारे यहाँ का जो टर्सरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र है, जो कि सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वही सबसे ज्यादा बड़ा है। लेकिन अगर आप देखेंगे चीन में बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं। आप कुल मिलाकर ऐसी बात मानिए, अगर कोई रशियन इंसान है, उसको चाहिए एक फोन खरीदना, उसको एक फोन चाहिए, अब वो फिनलैंड का नोकिया मंगाएगा या साउथ कोरिया का सैमसंग मंगाएगा। बाकी देशों ने तो इसको बैन करके रखा है। क्या अमेरिका का ये एप्पल बनाएगा? एप्पल भी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है कहां होती है, चीन में होती है, और बहुत सारे फोन भी चीन में ही बनते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि चीन में जाओ, खरीद लो। अब चीन में खरीदने के लिए चीन की मुद्रा चाहिए, चीन का पैसा चाहिए, जो कि होता है युआन। क्या होता है? युआन होती है चीन की मुद्रा। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि अब इसको रशिया को चाहिए चीन की मुद्रा, जिसका नाम हो जाता है युआन। पाकिस्तान का यहां पर क्या रोल है? सर यहां पर हम तो बात कर रहे हैं भारत, पाकिस्तान और रूस के बारे में, आप चीन के बारे में क्यों बता रहे हो? तो देखिए अभी अभी हमने देखा कि बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई है। किसकी? पाकिस्तान की। खाने के लाले पड़े हैं भैया, इतनी ज्यादा महंगाई है कि प्याज ही लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, पूरा खाना कैसे खरीदेंगे। यहां पर स्थिति तो ऐसी देखने को मिल रही है कि प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री को भी कुछ दिनों में शायद घर छोड़कर भागना पड़ सकता है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमने श्रीलंका में भी हालत देखी थी कि इतनी ज्यादा अराजकता हो गई थी, इतना ज्यादा लोग असंतुष्ट हो गए थे सरकार से कि प्रधानमंत्री के घर में घुस गए थे कि यार अब तुम सत्ता छोड़ो या तो हम तुमको दुनिया से छोड़ा देंगे। बिल्कुल इसी तरह की घटना यहां पर हमें भी देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर बात कैसी हुई, अब पाकिस्तान के पास भी बिल्कुल पैसा नहीं था। इसने क्या किया, हाथ फैला दिए। हाथ फैला दिए तो इसके ऊपर रोटी डाल दी गई, मतलब इसको कुछ पैसा दे दिया गया। किसके द्वारा, चीन के द्वारा कुछ पैसा दिया गया पाकिस्तान को। अब चीन के पास तो युआन है, युआन ही मिल गया किसको, पाकिस्तान को। अब रशिया पाकिस्तान से डायरेक्ट अगर व्यापार करेगा तो पाकिस्तान के पास तो पैसा था नहीं, पाकिस्तान को पैसा दिया चीन ने, युआन दिया। और अगर पाकिस्तान अब कोई भी सामान खरीदेगा किसी भी देश से तो उसको प्रायोरिटी क्या होगी कि वो युआन दे दे। कुल मिलाकर जो युआन चीन से आया था पाकिस्तान, वही चला जाएगा रशिया। और अब रशिया को कोई भी सामान खरीदना है तो डायरेक्ट आएगा वो चीन के पास, वो सामान खरीद लेगा। समझ रहे हो मैंने क्या क्या बोला। जो भी पैसा मिला इंडिया से रूस को बहुत ज्यादा उसके काम का है नहीं। रूस को चाहिए सामान, सामान आ सकता है चीन से। चीन के मुद्रा जो है वो है पाकिस्तान के पास, चीन की मुद्रा है पाकिस्तान के पास, और इसी मुद्रा के लिए रूस को चाहिए पाकिस्तान का साथ, ताकि जो चीन की मुद्रा है वो मिल जाए और कुल मिलाकर सामान चीन से खरीद सके रशिया। यहां पर कुल मिलाकर बात ऐसी निकल कर आ रही है। अब देखिए यहां पर तो हमने बात किया कि पाकिस्तान के साथ भी और चीन के साथ भी रूस की नजदीकियां बढ़ रही हैं। मतलब आप ऐसा देख सकते हैं कि मान लीजिए मैं हूं और जिन्होंने आपकी ये फोटो बनाई थी उज्जवल सर, वो है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोगों ने प्लान बनाया कहां, मूवी जाने का। लेकिन अब उज्जवल सर ने क्या किया, कुछ ऐसे अपने दोस्तों को बुला लिया जिनकी मेरे साथ बिल्कुल नहीं बनती। अगर जिनको मैं अकेले में कहीं मिल जाऊं तो मुझे मार देंगे, ऐसी भी स्थिति आ गई है। ऐसे दो दोस्तों को बुला लिया। अब आप समझिए मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं। पाकिस्तान और चीन जिनकी भारत के साथ बिल्कुल नहीं बनती, अब उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं दो दोस्तों के बीच में। मतलब भारत और रूस के बीच अभी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन इस दोस्ती के बीच में चीन और पाकिस्तान आ रहे हैं। कुल मिलाकर बात आप ऐसी समझ सकते हैं। अब देखिए इन नजदीकियों बढ़ने का कारण क्या है, इन नजदीकियां बढ़ने का कारण क्या है। पहला कारण तो मैंने आपको बताया कि जरूरत, रूस को क्या जरूरत है, सामान की जरूरत है। सामान के लिए चीन की मुद्रा की जरूरत है और चीन की मुद्रा के लिए ही चीन के साथ भी व्यापार बढ़ रहा है। जैसे हमने अभी देखा था कि भारत के साथ तेल का आयात, भारत ने तेल का आयात बहुत ज्यादा बढ़ाया था रूस के साथ, उसी तरह चीन के साथ भी बढ़ा है। चीन ने भी अपना जो आयात था, इंपोर्ट था, बहुत ही ज्यादा कर दिया है तेल का। रूस से जो आता था, ना सिर्फ भारत ने, मतलब भारत को तो बढ़ा ही है, भारत से बहुत ज्यादा, लगभग 2.5 गुना के आसपास आप देखेंगे चीन ने भी अपना इंपोर्ट बढ़ाया है रूस के साथ। अब देखिए कुछ और भी बातें सामने निकल कर आ रही हैं जिनके कारण रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो रूठे हुए हैं। क्यों रूठे हुए हैं, क्या सिर्फ रूठे हुए हैं या इनकी आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं, तो आप इसके 3 कारण मुख्य रूप से याद रख सकते हैं। पहला कारण क्या, देखो मान लो मेरे घर में कोई शादी है, आपको मूवी याद होगी सूर्यवंशम। सूर्यवंशम में एक थे भानु प्रताप सिंह, राइट, ठाकुर साहब, और हमने देखा था भानु प्रताप सिंह जो थे उनके घर में थी शादी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को ही नहीं बुलाया, उन्होंने हीरा ठाकुर को ही नहीं बुलाया। हाँ या ना, बिल्कुल इसी तरह की घटना हमें यहां भी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन और यहां पर ट्विस्ट कब आ गया, जब हीरा ठाकुर को तो नहीं बुलाया गया लेकिन उसके दोस्त और दुश्मन दोनों को बुला लिया गया। अब मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आखिर यहां पर कैसी बात निकल कर आ रही है, आइए देखिए। पहले हमने देखा अभी अभी हिरोशिमा पर G7 की समिट होती है। कहां पर, हिरोशिमा पर G7 की समिट होती है। आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा हिरोशिमा G7 समिट। पहले भी क्या ये G7 था, जी नहीं, पहले ये G8 हुआ करता था, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज हुआ करता था। 8वां देश कौन सा था, रूस था।
जिसको इससे निकाल दिया गया, G8 बन गया G7। किसको निकाला गया? रूस को निकाला गया। क्या सिर्फ बात इतने में खत्म हो गई? जी नहीं, रूस को तो निकाला पार्टी से, लेकिन इनवाइट किसको कर लिया? रूस के बहुत ही अच्छे दोस्त जो कि इंडिया है, इंडिया के मोदी जी को यहां पर इनवाइट कर लिया गया और मोदी जी चले भी गए। क्या सिर्फ इतनी ही बात थी, इसके कारण रूस गुस्सा है? जी नहीं, दूसरा कारण देखिए। दूसरा कारण यहां पर आप देख रहे होंगे, ये हो जाते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। कितने अच्छे से गले मिल रहे हैं ना, लग रहा है दुनिया भर का भाईचारा हमें यहीं पर देखने के लिए मिल रहा है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे अगर यूएस के राष्ट्रपति जी ने क्या क्या बोला है कि अमेरिका में मुझसे ज्यादा फैन फॉलोइंग थी आपकी है, मेरे से ज्यादा तो लोग आपको पसंद करते हैं, हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन उसके पहले आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिएगा। ऐसा किसके द्वारा बोला गया है? ऐसा बोला गया है जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ऐसा बोला गया है। मतलब आप समझ सकते हैं, दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिले ना मिले लेकिन दो देश मिल रहे हैं और इसके कारण बुरा लग रहा है किसको? पुतिन जी को। क्या सिर्फ इतना ही था? जी नहीं, जले पर असली नमक तो तब आया जब रूस का जानी दुश्मन मतलब यूक्रेन, जिसके ऊपर यहां पर बार बार हमला किया जा रहा है, यूक्रेन पर भी हमला किया जा रहा है और कई ऐसी भी खबरें निकल कर आई हैं कि यूक्रेन ने भी हमला करने की कोशिश की है रूस पर। मतलब दोनों बहुत ही ज्यादा कट्टर दुश्मन हो जाते हैं और अगर दुश्मन से हाथ मिलाओगे तो दोस्त क्या सोचेगा? उसके आंखों में आंसू तो आएंगे ना। अब ये खुशी के आंसू है कि दुख के आंसू है, ये तो आपको मुझसे बेहतर पता है, राइट। अब देखिए यहां पर मोदी जी भी मिले और मोदी जी ने इनको क्या बोला कि आपके देशवासियों के प्रति हम सहानुभूति रखते हैं। अगर अब देखिए यहां पर इनको कैसा लगा होगा, ऐसा विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इनको ऐसा लगा है कि अगर मोदी जी बोल रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति को, वोलोडिमिर जेलेंस्की को, कि हम आपके प्रति सहानुभूति रखते हैं, मतलब भारत का यह मानना है कि भारत सहानुभूति रख रहा है, मतलब रूस के द्वारा कुछ तो गलत किया गया है यूक्रेन के ऊपर, इसलिए सहानुभूति रखी जा रही है। मतलब भारत का यह मानना है कि यूक्रेन के ऊपर गलत हो रहा है रूस के द्वारा, रूस गलत कर रहा है। कुल मिलाकर बात ऐसी है, ऐसा विशेषज्ञों के द्वारा और ऐसा न्यूज मीडिया के द्वारा ऐसा बोला भी गया है। भारत अमेरिका के बीच दोस्ती इतनी ही नहीं है, अभी अभी आपने न्यूज पर देखा भी होगा कि अमेरिका के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी भारत में आए हुए थे और कई सारे समझौतों पर बात भी हुई है। कुल मिलाकर बात ऐसी निकल कर आ रही है कि तीन ये जो कारण थे, इसके कारण से रूस और भारत के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। और हमने ये देखा है कि सबसे ज्यादा हम रूस से मंगाते हैं तेल। क्या मंगाते हैं? तेल मंगाते हैं। एक लाइन और आपको याद आएगी, अगर तू है हरजाई, अगर तू है हरजाई तो अपना भी वो दौर सही, अगर तू है हरजाई तो अपना भी वो दौर सही, कोई और नहीं, कोई और सही, कोई और नहीं, कोई और सही। जी हाँ, मैंने ये क्यों गाया है, मैंने ये पंक्ति क्यों गाई है? अगर रूस नहीं कर रहा है सहयोग भारत का, अगर तेल देना बंद कर देता है, जो कि पहले से पूरा विश्व बोल ही रहा था कि बंद कर दो, लेकिन भारत ने बंद नहीं किया। चीन को भी समझाने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष गई थी समझाने चीन को भी कि देखिए आप जो रूस का साथ दे रहे हैं बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन भारत ने भी बोला कि इस लड़ाई में मुझको मत घसीटिए, मैं भी एकदम किनारे खड़ा हुआ हूं, मैं ना किसी के साथ हूं ना मैं किसी के विरोध में हूं। इस तरह की बात भी भारत ने बोली थी और भारत लगातार तेल भी मंगा रहा था। लेकिन अगर रूस नहीं देगा तेल भारत को तो क्या भारत का काम चलना बंद हो जाएगा? जी नहीं, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाब आली? रूस की तो हालत पहले से ही खराब है, लेकिन भारत के पास तो पहले से ही आप देखेंगे रूस से तो बहुत ज्यादा इंपोर्ट बढ़ा था, लेकिन उसके पहले भी सऊदी अरब से हमारा बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता था, यूएई से, यूएस से, अफ्रीका से और भी कई देशों से, और भी कई देशों में लगातार हमने गुआना को भी अभी अभी अपना ऑयल पार्टनर बनाया है। आपने देखा है 26 जनवरी 2023 की परेड में गुआना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली भी भारत की यात्रा पर आए थे। मतलब यहां पर भी दोस्ती बढ़ रही है। और आप देखेंगे क्या सिर्फ गुआना के साथ? जी नहीं,
यहां पर आप देखेंगे ब्राजील के साथ भी तेल के लिए लगातार समझौते हो रहे हैं, लगातार कोशिश हो रही है। और आप यहां पर देखेंगे तो कोलंबिया के साथ भी ऐसा हो रहा है, मतलब कोलंबिया, ब्राजील, गुआना। आइए मैं एक बार लोकेशन भी दिखा देता हूं आपको मैप पे, किस कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं। तो आप अगर यहां पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कोलंबिया, गुआना, ब्राजील। ये रहा गुआना, ये रहा कोलंबिया, ये रहा ब्राजील। मतलब इन देशों के साथ भी भारत लगातार पेट्रोलियम, लगातार तेल के आयात की बात कर रहा है। मतलब हमने अपने और ऑप्शंस भी ढूंढ लिए हैं। कुल मिलाकर बात ऐसी है, अगर कोई हमारा साथ दे तो अच्छा, कोई हमारा साथ ना दे तो अच्छा। अगर कोई हमारे साथ है तो हम भी उसके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर तुम रूठोगे, अगर तुम हमारे दुश्मनों के साथ हाथ मिलाओगे तो क्या सोचा था मोगेम्बो खुश होगा? क्या सोचा था ठाकुर खुश होगा, शाबाशी देगा? क्या सोचा था मोगेम्बो खुश हुआ? जी नहीं, मोगेम्बो थोड़ा गुस्सा हो चुका है। मोगेम्बो गुस्सा हो ना हो, मोदी जी भी थोड़े गुस्से में लग रहे हैं। आपको क्या लगता है, भारत को अपने नए नए ऑप्शंस, नए नए विकल्प ढूंढ लेने चाहिए? इस स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध और ज्यादा बिगड़ेंगे? क्या रूस और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है और भी ज्यादा बढ़ेंगे? आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे अमेरिका और भारत के बीच तो लगातार अच्छे संबंध रहे ही हैं पहले से। अमेरिका ने कभी बुरे समय पर भारत का साथ नहीं दिया है, साथ दिया था बुरे समय पर रूस ने ही। लेकिन आप ये देखेंगे अभी अभी रक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं अमेरिका के साथ भारत के, जहां पर हमने रूस से सुखोई विमान लिया था, वहीं पर हमने अमेरिका से भी तो चिनूक हेलीकॉप्टर और अपाचे हेलीकॉप्टर जैसे विमान लिए थे, राइट? जहां पर हमने रूस से S-400 लिया था, S-600 लिया था, उसी तरह हमने अमेरिका से भी तो थर्ड सिस्टम लिया था। अगर कोई मिसाइल आती है तो उसको रोकने के लिए कुछ सिस्टम भी लिए थे। तो आप देखेंगे दोनों देशों के साथ हमारे हमेशा से व्यवहार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, किसी देश के राष्ट्रपति के साथ गले मिल जाते हैं तो हम तुम्हारे साथ दगा कर रहे हैं, तुम्हारे साथ बेवफाई कर रहे हैं। ऐसा मानना बिल्कुल गलत बात है। और अगर ऐसा मानकर ही आप हमारे दुश्मनों के साथ हाथ मिला रहे हो तो हमें भी कुछ और ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे अपनी अर्थव्यवस्था को नीचे ना पहुंचाने के लिए, अपने अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को लगातार ऊपर पहुंचाने के लिए। तो आप बताइएगा अपने विचार इस विषय के बारे में, कैसा लगा आपको ये सेशन? अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, आपके फोन में बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे ई कॉमर्स के लिए, फ्लिपकार्ट, Myntra होगा, आपके लिए गेमिंग के कई सारे एप्लीकेशन होंगे आपके फोन में, सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट ये भी होंगे। लेकिन एग्जाम में वो किसी तरह आपकी हेल्प नहीं करने वाले हैं। एग्जाम में आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा ईजिली ऐप। ईजिली की स्पेलिंग देख लीजिएगा ध्यान से, EAZILY। गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, EAZILY आपको टाइप कर देना है, इस तरह का आइकन दिखाई देगा, इंस्टॉल में क्लिक करना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन में क्लिक करना है, फोन नंबर डालेंगे, रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे अगर आपको CUET की तैयारी करनी है, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। तो कहां से कर सकते हैं? YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, एप्लीकेशन में भी सेलेक्ट कर लीजिएगा यही कैटेगरी, राइट? नेक्स्ट, साइंस कैटेगरी किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, IIT JEE नीट की तैयारी करनी है, तब भी आप यहां पर से कर सकते हैं। इसके लिए YouTube चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कॉमर्स किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो कॉमर्स इजीली चैनल भी है आपके सामने, YouTube चैनल भी है, आप ऐप में भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा SSC किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो YouTube चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरह के सेशंस, इसी तरह की बातें हम अपने करंट अफेयर के सेशन में भी करते हैं। तो आपको यह सेशन कैसा लगा बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।